नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे मैं कुछ गेमों की वीडियो और कुछ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डालूंगा। इसमें सबसे पहले मैं इंग्लिश लिटरेचर के एक चैप्टर का वीडियो डालूंगा जिसका नाम है द सिक्स नेपोलियंस। अगर आपके पास पुराने वाला इंग्लिश लिटरेचर का टेक्स्ट बुक है जो कि इंगेजिंग इंग्लिश है कॉलिंस का, वो भी चलेगा, नहीं तो अगर नया वाला एडिशन है वो भी चलेगा। मेरे पास नया वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जैसा कि आप फर्स्ट पेज पे देख सकते हैं, ये एक मिस्ट्री वाला चैप्टर है। इसमें आपको सस्पेंस रहेगा, मतलब एक डिटेक्टिव रहेगा, वो सब कुछ खोजेगा, ऐसे होगा। इसके ऑथर हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल। आते हैं अगले पेज पे। Do you enjoy reading detective stories? Have you read the Sherlock Holmes stories? In this story, the ace detective solves the mystery of a set of destroyed statues of Napoleon. इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि क्या आपको किसी डिटेक्टिव वाला, किसी जासूस की स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता है, उसकी कहानी पढ़ना अच्छा लगता है? और क्या आपने शर्लक होम्स की कहानियाँ पढ़े हैं? इस स्टोरी में उसी डिटेक्टिव के बारे में बताया जाएगा और ऐसे दिखाया जाएगा कि अब एक नेपोलियन का स्टैचूज, उसकी मूर्ति भी कह सकते हैं आप, तो वो उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया गया, उन्हें ख़त्म किया गया, उन्हें तोड़ा गया। तो ऐसा क्यों किया और किसने किया, ये ढूंढता है शर्लक होम्स, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर है सब में। स्टार्ट करते हैं। It was not unusual for Mr. Lester of Scotland Yard to look in upon us on an occasional evening. On one such occasion, he confessed that he was quite confused by a case he was handling. It seems unimportant, but queer, very queer. The first case of burglary was 4 days ago in the shop of Morse Hudson in Kennington Road. He sells pictures and statues. The shop was left unattended by the assistant for a second. He heard a crash and hurried back to find a plaster burst of Napoleon lying in fragments. Although the incident was reported to the policeman on the beat, the hooligan was not traced. The second case was more serious and occurred last night. देखिए, मैं आपको पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करूँगा, तो अगर आपको लग रहा होगा कि मैं पढ़ते ही जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको पैरा वाइज एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो इसमें शुरुआत में ऐसा बताया गया है कि मिस्टर लेस्टर, पहला देखिए, इस चैप्टर में नाम बहुत सारे आने वाला है और हर नाम इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में आपको मतलब अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हर नाम को अंडरलाइन कर लीजिए, हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर लीजिए, बहुत मतलब ज़रूरी है ये। तो पहला नाम आता है इसमें मिस्टर लेस्टर ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड भी ज़रूरी है, इसका क्या प्लेस है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अनयूजुअल मतलब उनके लिए कि ये नॉर्मल दिन था, कोई बहुत ऐसा बताया जा रहा है। इट वॉज नॉट अनयूजुअल, मतलब उनके लिए कोई बहुत नई बात नहीं थी, जैसा है वैसा ही था। मतलब उनका एक ओकेजनल इवनिंग था, उसका कुछ उस दिन ओकेजन था, कुछ रहा होगा। On one such occasion, he confessed that he was quite confused by a case he was handling. अब उन्हीं में से किसी एक इवेंट में ले लीजिए आप, कॉन्फेस मतलब उन्होंने अपने मन से वो बात निकाली, उन्होंने वो बात सबके सामने रखा कि एक केस है जिसमें वो उलझे हुए हैं और वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये उन्होंने कह दिया। अब सबको उतना कोई जरूरी नहीं लगा, उन लोग को, सब लोग को लगा कि भाई ये क्या कह रहा है, कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा सबको लगा। लेकिन ये सब सुनते हुए तो ठीक था, लेकिन ये थोड़ा अनयूजुअल लगा लोगों को कि कैसे
क्यों क्यों कह रहे हैं आप, थोड़ा अजीब लगा। तो इसका वर्ड मीनिंग में भी आप देख सकते हैं, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, अजीब लगा उन लोगों को, मेन यही है। वर्ड मीनिंग भी ध्यान रखना मेरे दोस्त, एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो बहुत अजीब लगा, वेरी क्वीर। द फर्स्ट केस ऑफ बर्गलरी वॉज 4 days अगो इन द शॉप ऑफ मॉर्स हडसन इन कैनिंगटन रोड। एक और नाम आ गया, लो एक और नाम आ गया, मॉर्स हडसन, ठीक है। तो फर्स्ट केस जिनका ये किसका कौन सा केस था ये, जिसका बात कर रहे थे आपको मिस्टर लेस्ट्रेड, जिस केस का वो बात कर रहे थे उसमें से पहला केस उसमें से हुआ था 4 दिन पहले, जो हुआ था एक आदमी जिसका नाम है मॉर्स हडसन, अंडरलाइन कर लो, इन कैनिंगटन रोड। उसका क्या था, स्कॉटलैंड यार्ड, इसका है कैनिंगटन रोड। ये सब बहुत जरूरी है, अंडरलाइन कर लीजिए। मैंने भी अंडरलाइन किया है, बट जहाँ जहाँ मैंने नहीं किया वो भी आपको बताऊंगा, ये सब तो मैंने किया है। फिर ही सेल्स पिक्चर्स एंड स्टैचूज। सो मॉर्स हडसन का बेसिकली काम धंधा ये भैया अपना वो ये पिक्चर बेचते हैं और स्टैचूज। पिक्चर मतलब मूवी नहीं, पिक्चर मतलब प्रॉपर पेंटिंग, हाँ। तो पिक्चर और स्टैचूज, मूर्तियाँ बेचते हैं। द शॉप वॉज लेफ्ट अनअटेंडेड बाई द असिस्टेंट फॉर अ सेकेंड. He heard a crash and hurried back to find a plaster burst of Napoleon lying into fragments. देख लो भाई, अब क्या हुआ, अचानक से इनको एक आवाज़ सुनाई दी। जो बस्ट क्या होता है, आपने कई बार ऐसी मूर्तियाँ देखी होंगी जो पूरा मतलब आपको सर से लेके पैर तक नहीं होता है, आपके सिर्फ चेस्ट रीजन तक बना होता है, वो बहुत छोटे रहते हैं, तो उसी को बस्ट कहते हैं, ठीक है, टिल बस्ट। तो वैसे तो उसके टूटने का इनको आवाज़ जब आया तब ये देखने गए कि भाई हुआ क्या, और जब वो देखे भैया ये तो बस्ट आपको टुकड़े टुकड़े में था, फ्रेगमेंट्स में था, उनको अजीब लगा। Although the incident was reported to the policeman on the beat, the hooligan was not traced. पुलिस को बताने से भी कुछ हुआ नहीं, पता नहीं चला। The second case was more serious and occurred last night. इसके पहले वाला जो केस था वो ज़्यादा सीरियस था और पिछली रात को हुआ था। चलिए ठीक है, ये पैराग्राफ तो हो गया। कोई डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं। मैं हर कमेंट्स आपका पढ़ूंगा और जल्द से जल्द उसका उपाय खोजूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अगर ना करूँ तो उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर बैर्नीकॉट इज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेपोलियन एंड हिज हाउस इज फुल ऑफ बुक्स, पिक्चर्स एंड रिलिक्स ऑफ द फ्रेंच एम्परर. He bought 2 busts of Napoleon from Morse Hudson's shop. These were exact duplicates of the one found broken in the shop. He placed one of them in his house and the other on the mantelpiece of his surgery at Lower Brixton. Dr. Bannicott came down this morning to find his house burgled during the night. But nothing was missing except the head of Napoleon. It was found smashed to pieces in the garden. ठीक है, इसका मतलब ये, अब देखो फिर से एक आदमी आया, डॉक्टर बैर्नीकॉट, ये मतलब नेपोलियन के मतलब फैन है एक तरह से, ठीक है। और उनका जो घर है वो पूरा मतलब, एक तो डॉक्टर है भाई, डॉक्टर होंगे तो बुक तो होगा ही, आप लोग तो जानते हो, अगर आपके फैमिली को डॉक्टर होगा, जाके देख लो घर में पूरा बुक्स भरा हुआ रहेगा, ठीक है। नहीं है तो समझ लो भाई, नहीं है तो डॉक्टर कैसे, मैं नहीं जानता हूँ। डॉक्टर के घर में मतलब बुक्स तो बहुत सारे होंगे, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, तो फुल ऑफ बुक्स था। पिक्चर्स बहुत सारे थे। रेलिक्स का भी देखो, प्लास्टर बस्ट का भी मीनिंग देख लो। अ प्लास्टर ऑफ पेरिस स्कल्पचर ऑफ अ पर्सनस हेड, सोल्जर्स और चेस्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पेरिस का प्लास्टर, स्कल्पचर ऑफ अ पर्सनस हेड यानी कि हेड का जो पूरा आपका होता है शेप है वो सब, शोल्डर्स एंड चेस्ट। मैंने आपको आता चेस्ट रीजन तक ही रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, बस यही होता है। ट्रेस्ड यानी कि फाउंड है, तो सबको पता है कि उसका कोई मतलब ट्रेस नहीं हुआ, यानी कि समझ में नहीं, वो मिला नहीं आपको,
आप कुछ कर नहीं पाए उसका। तो रेलिक्स अभी जो मैंने पढ़ा उसका मीनिंग है ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, एक ज़रूरी आदमी से रिलेटेड चीज़, सच एज क्लॉथिंग एंड थिंग्स दैट दे ओन्ड, जैसे कपड़े जो उनके पास है, जो उनका है, वो सब चीज़ें। ठीक है। सर्जरी यानी कि सर्जरी मत सोच लेना, यहाँ पे सर्जरी का मतलब है प्राइवेट क्लिनिक। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे लिखा भी गया हियर। वो हियर यानी कि सुनना नहीं है, प्लीज सुनना नहीं है। हियर मतलब यहाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि यहाँ पे उसका मतलब क्या है स्टोरी में। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, वो बहुत बड़े फैन थे नेपोलियन के, उनका घर बुक से भरा हुआ है, पिक्चर से और रेलिक्स से। रेलिक्स क्या है मैंने बता दिया। ऑफ द फ्रेंच एम्परर, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो वो इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है भाई, फ्रेंच एम्परर। ही बॉट 2 बस्ट्स ऑफ नेपोलियन, देख लो भाई, एक उधर था मॉर्स हडसन वाला और एक इधर, 2 इधर हो गए। नेपोलियन वाला बस्ट जो है इन्होंने लिया था डॉक्टर बेलनिकॉट ने, फ्रॉम मॉर्स हडसन शॉप। तो ये हडसन जो है इसके शॉप से लिया। ठीक है। दीज वर एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स ऑफ द वन फाउंड ब्रोकन इन द शॉप। देखो एक तो शॉप में ही टूट गया था, तो ये सब उसका बिल्कुल जो है डुप्लीकेट था, यानी कि सेम चीज था बिल्कुल, जैसे डुप्लीकेट चाबी होता है वैसे डुप्लीकेट बस्ट था। ही प्लेस्ड वन ऑफ देम इन हिज हाउस and the other on the mantelpiece of his surgery at Lower Brixton। देखो सिंपल है, उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ वर्ड्स है नहीं समझ में आएंगे पूछ लेना। He placed one of them in his house, एक तो घर पे ही रख दिया उसने, और दूसरा क्या किया, अपने सर्जरी यानी कि क्लिनिक में मेंटल पीस। आप लोग बोलोगे क्या होता है मेंटल पीस, क्या होता है मैं बताता हूँ। आपने कुछ जगह देखा होगा कि दीवार से एक छोटा सा, मतलब दीवार का ही हिस्सा थोड़ा सा बाहर आता होगा, ठीक है, थोड़े से हाइट पे, तो वो मतलब दीवार से ही निकल के आता है, वो बनाया जाता है अलग से, तो उसी पे रख दिया, दीवार का ही निकला हुआ हिस्सा थोड़ा सा स्क्वायर जैसा रहेगा, ठीक है, उसी पे रख दिया, थोड़े हाइट पे रहता है वो। ठीक है, ये कहाँ था भाई इनका क्लिनिक, लोअर ब्रिक्सटन में। ठीक है, तो फिर ये डॉक्टर साहब हैं, ये मॉर्निंग में सुबह में नीचे आए अपने घर को पूरा देखने के लिए, क्या है सब ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, क्या हुआ होगा, तो वो मॉर्निंग में आए देखने के लिए कि रात में हुआ क्या। कुछ भी गायब नहीं था, सब कुछ बराबर था, उनके घर से एक कुछ भी गायब नहीं था सिवाय एक चीज के, उस नेपोलियन बस्ट का सिर, वो गायब था। उनको अजीब लगा कि भैया पूरा बॉडी छोड़ के चला गया, सिर कहाँ ले गए। तब वो जाते हैं गार्डन में, वहां पे उनको सिर मिलता है, और सिर्फ सिर नहीं मिलता भाई, तोड़ा हुआ सिर मिलता है, स्मैश्ड इनटू पीसेस, यानी कि तोड़ तोड़ के चूरमा बना दिया, सोच लो ये हाल किया। फिर दिस इज सर्टेनली वेरी अनयूजुअल, बात तो सही है, अजीब लगेगा आदमी को कि सिर उठा लिया और कुछ उठाया नहीं और उसको तोड़ भी दिया गार्डन में ले जाके। होम्स रिमार्क्ड, अब आते हैं पिक्चर में शेरलॉक होम्स, इन्होंने ये कहा कि ये तो भाई स्ट्रेंज बात है, अजीब बात है, ऐसे कैसे। ठीक है, ये हो गया। आपको अभी जो मैंने कहा वो था दूसरा केस, पहला केस था हडसन के शॉप में, दूसरा केस ये एक तो इसके घर पे हो गया, और अभी और सुनो, दैट इज नॉट ऑल, इतना ही नहीं, अभी और बाकी है। ही रीच्ड हिज सर्जरी एट नून, यानी कि फिर सर्जरी क्लिनिक वो आपको 12 बजे पहुंचे। एंड यू कैन इमेजिन हिज अमेजमेंट, उनका तुम सोच लो उनको अंदर से कैसा लग रहा होगा। व्हेन ही फाउंड द विंडो हैड बीन ओपन्ड एंड ब्रोकन पीसेस ऑफ द नेपोलियन वर स्ट्रेन ऑल ओवर द रूम। इट सीम्स टू मी लाइक द वर्क ऑफ सम मैड मैन हु हेट्स नेपोलियन, लेस्ट्रेड कंक्लूडेड। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि पहले तो इनको था, इनका अपना था, पहले ये ऑलरेडी देख चुके, तो इनका था कि अब हॉस्पिटल वहां मेरे क्लिनिक पे क्या होगा, उनको ये था, जल्दी था देखने का। तो जब वो देखते हैं कि भैया विंडो खुला हुआ है और फिर ब्रोकन पीसेस यानी कि टूटे हुए हिस्से वो जो नेपोलियन के हैं वो वहां पे फैलाए हुए थे,
ऑल ओवर द रूम, यानी कि पूरे रूम में फैलाए हुए थे। उसको तो लग रहा था भैया कि मतलब होम्स को ऐसा लग रहा था, मतलब जो भी, हाँ, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो किसी पागल इंसान का काम है, जो नेपोलियन से जिसको नफरत है। ऐसा लेस्ट्रेड को लगा था, होम्स को नहीं, सॉरी, लेस्ट्रेड को लगा था ये तो किसी पागल आदमी का काम है, जो मतलब नेपोलियन से नफरत करता है, ऐसा इन्होंने कहा। विदाउट अ डाउट दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। आई वुड बी ऑब्लाइज्ड इफ यू वुड लेट मी नो ऑफ एनी फ्रेश डेवलपमेंट्स इन दिस केस। ये कौन बोलते हैं? होम्स। होम्स बोलते हैं कि भैया ये जो भी है, मतलब कोई मुझे शक नहीं है इसमें, ये सब पूरा ये जो केस है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे खुशी होगी, मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका, अगर आप कोई मुझे अगर फ्रेश डेवलपमेंट्स, इसमें कोई नई बात, आपको नया सुराग मिलता है, कुछ नया आपको क्लू मिलता है, तो आप मुझे बताना। नेक्स्ट मॉर्निंग होम्स इन्फॉर्म्ड मी दैट अ टेलीग्राम हैड कम फ्रॉम लेस्ट्रेड। इट सेड come instantly, 131 पिट स्ट्रीट, केंजिंगटन, लेस्टेड। अब देखो, अगले सुबह होम्स इन्फॉर्म्ड मी, होम्स ने इनसे कहा कि टेलीग्राम हैड कम फ्रॉम लेस्टेड। टेलीग्राम क्या हुआ भाई? टेलीग्राम तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, इतना पढ़ा भी होगा। टेलीग्राम पुराने ज़माने में देखो सबसे फास्टेस्ट मीडियम होता था अगर आपको कम्युनिकेशन करना है। उस ज़माने में आप मोबाइल नहीं था कि भाई ऐसे ही कोई भी नंबर डायल कर लिया, किसी से बात कर रहे, हेलो वेलो बोल के रख दिए, वैसे नहीं है। टेलीग्राम में स्पेशली आपको वो पैसा देके थोड़ा जल्दी, तो ज़्यादा पैसा देना पड़ता था इसके लिए, और इंडिया में ऐसा था कि 24 आवर्स में पहुँचेगा। बट आप इमेजिन कीजिए, अगर उनको बुलाना है, अगर होम्स को बुलाना है लेस्टेड के द्वारा, तो लेस्टेड भेजेगा तो उसको ही तो पता रहेगा भाई अगर मैं भेजूंगा तो 24 आवर्स लगेगा। 24 आवर्स लगेगा भाई, फ़ायदा क्या 24 आवर्स बाद आकर के? तो पूरा रामायण ख़त्म हो गया तब आए, बताओ, वो सही नहीं है ना। इसलिए ये सिस्टम सिर्फ इंडिया में 24 आवर्स वाला, इधर जहाँ का ये स्टोरी है थोड़ा फास्टर है इंडिया से, ये ध्यान में रखना बस, ठीक है। तो ये तो हो गया टेलीग्राम। अब देखोगे कि इतना शॉर्ट मैसेज क्यों रहता है। सच बात बताता हूँ, टेलीग्राम में ये जानना चाहिए आप लोगों को, टेलीग्राम में असल में होता क्या है वैसे। अगर आप बहुत बड़ा मैसेज लिखोगे तो उसके वर्ड के अमाउंट से ही पैसा भी लगता है, उतना ही, इसलिए लोग इसको शॉर्ट लिखते हैं। देखो कैसे लिखा है, कम इंस्टेंटली टू, वो ये कुछ बीच में कोई प्रपोजिशन कुछ दिया ही नहीं है, बट मीनिंग तो समझ में आ रहा है। कम इंस्टेंटली, जल्दी आओ, 131 पिट स्ट्रीट, केंजिंगटन, लेस्टेड। कौन बुला रहा है? सब कुछ सिर्फ एक छोटे से 5-6 वर्ड के सेंटेंस में बता दिया। तो ये वी रीच द एड्रेस टू फाइंड अ क्राउड आउटसाइड द हाउस। लेस्टेड लेड अस इनसाइड एंड इंट्रोड्यूस्ड अस टू द ओनर ऑफ द हाउस, मिस्टर हॉरेस हार्कर, अ जर्नलिस्ट। तो ये लोग पहुंच गए भाई केंजिंगटन रोड के वो 131 पिट स्ट्रीट पे, टू फाइंड द क्राउड आउटसाइड द हाउस। ये लोग वहाँ गए थे सब देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे, कितने लोग आए हैं। लेस्टेड लेड अस इनसाइड एंड इंट्रोड्यूस्ड अस टू द ओनर ऑफ द हाउस, मिस्टर हॉरेस हार्कर, अ जर्नलिस्ट। देखो भाई, अभी तक तो ऐसे ही सब चल रहा था, एक उधर डॉक्टर आया और एक इधर जर्नलिस्ट आया, ये याद कर लो बढ़िया से, ठीक है। तो लेस्टेड इन लोग को अंदर आने दिए, ऑब्वियसली आने नहीं देंगे, और इन लोग को मिलवाया हॉरेस हार्कर से, जो कि जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट मतलब क्या? पत्रकार, ठीक है, पत्रकार तो समझोगे, न्यूज़ रिपोर्टर। मिस्टर हार्कर, विच यू टेल अस एग्जैक्टली व्हाट हैज अकर्ड। तो अब ये कहते हैं मिस्टर हार्कर, क्या आप बताएंगे कि मतलब असल में हुआ क्या है? तब वो बताते हैं, चलो अब ये पूरा पैरा में पढ़ के आपको फिर समझाता हूँ। आई पिक्ड अप अ बस्ट ऑफ नेपोलियन फ्रॉम हार्डिंग ब्रदर्स about 4 months ago. I often write late into the night or early morning in my room upstairs. It must have been 3 o'clock. Suddenly I heard a most horrible scream. I was quite frozen with horror. I seized the poker and went down.
I entered this room and found the windows open and noticed the bust was gone from the mantelpiece. I walked to the front doorstep and nearly fell over a dead man lying there. ठीक, तो पहले इन्होंने एक बस्ट लिया नेपोलियन का हार्डिंग ब्रदर्स से, वो भी 4 महीने पहले. ठीक है, वो ऐसे बहुत क्योंकि अब जर्नलिस्ट है भाई, तो जर्नलिस्ट का काम होता है न्यूज़पेपर में लिखना, तो रात तक लिखते थे बिल्कुल ये. और कभी कभी तो मतलब, अब मैं पूरा तो सुबह नहीं कहूँगा, हाँ जैसे अब 4-5 बजे तक लिख रहे हैं बैठ करके इन माई रूम अपस्टेयर्स, यानी कि ऊपर वाले कमरे में ये लिखते रहते थे. इनको एक बार 3 बज गए. ठीक है, कभी कभी 3 भी बज जाते थे. सडनली आई हैव हर्ड अ मोस्ट हॉरिबल स्क्रीम. 3 बजे एक दिन इन्होंने एक बहुत ही अजीब मतलब चिल्लाने की आवाज़ सुना. और भाई आप लोग समझ लो, 10 बजे के बाद आपके पास कोई आकर किसी चिल्ला देता, आप हिलने लगते हो. सोचो 3 बजे रात में जब पूरा सन्नाटा रहता है, कोई आकर के चिल्ला देगा और अंधेरा रहता है, तो कैसा लगेगा. वही ये कह रहे हैं कि आई वॉज क्वाइट फ्रोजन विथ हॉरर. जम गए थे बेचारे, इनका हालत खराब हो गया था उस समय, ऐसा बताया जा रहा है. आई सीज द पोकर एंड वेंट डाउन. पोकर क्या होता है? लॉन्ग मेटल रॉड यूज्ड फॉर स्टीयरिंग एंड ओपन फायर. ठीक है, यानी कि एक ये लोहे का डंडा जो कि अब ओपन फायर, आपने बहुत सारे इंग्लिश हिंदी ऐसे मूवियों में देखा होगा कि आग सेकने के लिए एक वो चिमनी जैसा उसमें पहले अंदर रखते हैं, और उसमें देखो अब ऐसे तो रहेगा नहीं, उसमें जो रहता है कुछ भी मटेरियल, वुड रहता है, कोयला रहता है कुछ हद तक, तो वो सबको बार बार हिलाने के लिए, क्योंकि एक ही साथ से जलाओगे तो वो जल के ख़त्म हो जाएगा. पलटते रहोगे तो फिर क्या होगा कि आग जलते रहेगा. तो वो करने के लिए वो पोकर होता है. आई एंटर दिस रूम एंड फाउंड द विंडोज ओपन. भाई देखो, विंडोज ओपन का तो अलग नाता है स्टोरी से. जब भी कोई देखता है तो विंडोज ओपन रहते हैं. तो ये रूम में आए, उस रूम में जिसमें था पोकर, और देखते हैं कि भाई खिड़की तो खुली. एंड नोटिस्ड द बस्ट वॉज गॉन फ्रॉम द मेटल पीस. फिर उन्होंने देखा वो जो मेरा मूर्ति हो तो गया भाई यहाँ से मेटल पीस से. आई वॉक टू द फ्रंट डोर स्टेप एंड नियरली फेल ओवर अ डेड मैन लाइंग देयर. तो फ्रंट डोर स्टेप यानी कि आगे के दरवाजे के पास से निकलते हैं जहाँ पे एक मरे हुए इंसान लेटे हुए थे. ठीक है, हु वॉज द मर्डर्ड मैन? होम्स आस्क्ड लेस्ट्रेड. लेस्ट्रेड से भैया होम्स पूछते हैं, अरे कौन था यार वो? वी डोंट नो. ही इज अ टॉल sunburned strong man, not more than 30, poorly dressed. A clasp knife lay in the blood near him. We don't know yet if it was the murder weapon. There is no clue to his identity on his clothes. His pockets contained an apple, a map of London, and a photograph. Here it is. तो ये इसको पूरा वी डोंट नो से लेकर के हियर इट इज तक ब्रैकेट डाल लो भाई, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेड बॉडी. ठीक है, इतना समझ लो. तो ये कहते हैं कि भाई हम लोग को तो नहीं पता, हमको खाली इतना समझ में आया, ये लंबे आदमी थे, सनबर्न यानी कि इनका ज़्यादातर धूप में रहते होंगे तो कैसे टैन हो जाता है, वैसे थे. स्ट्रॉन्ग मैन थे, मतलब ताकतवर थे. 30 से ज़्यादा इनकी उम्र थी नहीं, लग रहा था ऐसा. और बहुत ही पुअरली ड्रेस्ड थे, मतलब कोई बहुत बड़े जैसे नहीं थे, बहुत अच्छे जैसे ड्रेस्ड नहीं थे, बहुत पुअर ड्रेस्ड थे, मतलब उतने अच्छे नहीं थे ड्रेसिंग में. अ क्लास्प नाइफ ले इन द ब्लड नियर हिम. एक चाकू पड़ा हुआ था, मतलब जो उनका खून गिरा था उसके पास. हो सकता है वो मर्डर वेपन हो सकता है ना. वी डोंट नो येट इफ इट वॉज द मर्डर वेपन. हाँ, वही मैंने कहा कि इन लोग को मतलब पता नहीं था कि शायद हो सकता है मर्डर वेपन हो, यानी कि इसी से उनको मारा गया, उनका मर्डर किया गया हो. देयर इज नो क्लू टू हिज आइडेंटिटी ऑन हिज क्लोथ्स. उनके आइडेंटिटी का, यानी कि वो कौन है क्या है, उसका कोई मतलब उनके क्लोथ्स में होता है ना कि पॉकेट में कोई उनका आईडी कार्ड हो या उनका पर्स हो, तो ऐसा कुछ नहीं था. इस पॉकेट्स कंटेन एन एप्पल,
a map of London and a photograph. Here it is. तो उनके पॉकेट में पर्स वर्स तो पता नहीं कैसे थे, वो पर्स वर्स लेके घूमते नहीं थे, एप्पल लेके घूमते थे। बताओ एप्पल लेके कौन घूमता है? एप्पल लेके घूमते थे। एक उनके पास लंदन का पूरा मैप था और एक पिक्चर था, फोटोग्राफ था, और ये सब लेस्टर ने दे दिया होम्स को। What happened to the bust? Holmes inquired. होम्स पूछते हैं भैया ये सब ठीक है, बस्ट को क्या हुआ, मूर्ति को क्या हुआ, ये बताओ। It has been found in the front garden of an empty house in Camden House Road. It was broken into fragments. तो भाई अभी बोलते हैं कि गार्डन के आगे वाले हिस्से में एक खाली घर है, उसके गार्डन के खाली आगे वाले हिस्से में, जो कि कैम्पटन हाउस रोड में है, वहाँ पता चला कि ये फ्रेगमेंट्स में यानी कि टुकड़ों में टूट चुका था। क्या भाई? बस्ट। ठीक है, ये बताते हैं। We accompanied the policeman to the Camden House Road. Holmes picked up the broken pieces of the Napoleon and examined them carefully. The possession of this trifling bust was worth more in the eyes of the strange criminal than a human life. He observed, "Let's see now. Why did he choose this house to break the Napoleon? There is another empty house on the street, which he must have passed before he came to this one." ठीक है, तो ये लोग पुलिस लोग का भी हेल्प लिए, तो उनका भी मदद मांगा। ये सब याद रखो भाई, कैम्पटन हाउस रोड, ये सब याद रखो, लोकेशन और नाम, ये सब बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से कह रहा हूँ। होम्स पिक्ड अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ नेपोलियन। अब देखो ये डिटेक्टिव है, अभी से काम चालू कर दिया, सब अपना ब्रोकन पीस जो भी वो टूटा हुआ था उसको वो निकाल रहा है, और उनको बहुत ध्यान से देखा। ठीक है। द पोजेशन ऑफ दिस ट्रिफलिंग क्या है? अनइम्पॉर्टेंट बस्ट वॉज वर्थ मोर इन आइज ऑफ दिस स्ट्रेंज क्रिमिनल देन अ ह्यूमन लाइफ। ही ऑब्जर्व्ड, लेट्स सी नाउ। तो इसका जो मतलब अनइम्पॉर्टेंट बस्ट कहो, जो भी कहो, was worth more in eyes of this strange criminal than a human life. ठीक है। He observed, ऐसा उनको लगा होम्स को। Why did he choose this house to break the Napoleon? मतलब यही घर क्यों चुना इसको मारने के लिए, मतलब इसको तोड़ने के लिए। There is another empty house on the street. एक और खाली घर है भाई, which he must have passed. उससे तो वो गुजरा ही होगा before he came to this one. यानी कि वो तो इससे भी पहले और खाली है, तो उसमें क्यों नहीं किया। I give up, said Lester. वो थक गया भाई, नहीं भाई मुझे निकलने दो ऐसे। Holmes pointed to the street lamp above our heads. He could see what he was doing here and he could not there. ठीक है, तो होम्स ने दिखाया कि भाई उस तरफ, स्ट्रीट लैम्प की तरफ दिखाया जो कि उन लोगों के सर के ऊपर था। He could see what he was doing here and he could not there. मतलब यहाँ क्या कर रहा था देख पा रहा था, लेकिन वहाँ क्या कर रहा हूँ नहीं देख पा रहा था। By Jove, that is true, exclaimed Lester. हम लोग भी by Jove यानी कि ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ पक्का ये तो बात सही है, ऐसे तो exclaimed Lester. And now sir, I think we would pursue our inquiries singly. We can compare notes afterwards. I should like to keep this photograph found in the dead man's pocket till this evening. Perhaps we could meet at Baker Street at 6. I might need your company and assistance for a small expedition tonight. Until then, goodbye and good luck. ठीक है, ये लास्ट पैरा है आज का, इसका भी मैं मीनिंग बता देता हूँ। एंड नाउ सर अब देख लीजिए, मुझे लगता है कि हम लोग को अकेले अब सर्च करना चाहिए। साथ में कर रहे हैं तो इसमें एक ही चीज़ ढूंढ पा रहे हैं, अकेले करेंगे तो एक स्प्रेड आउट होकर के कर पाएंगे, यानी कि मतलब अपने अपने तरीके से पहले तो कर पाएंगे और लंबे रेडियस में कर पाएंगे, लंबे एरिया में कर पाएंगे। क्या है, सब लोग एक जगह पे है ना भाई,
एक ही जगह पे हो पाएगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ये इन्होंने कहा। वी कैन कंपेयर नोट्स आफ्टरवर्ड्स, मतलब जो भी हम लोग का आखिरी में रिजल्ट आएगा वो हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करके फाइनल रिजल्ट बना लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। आई शुड लाइक टू कीप दिस फोटोग्राफ फाउंड इन द डेड मैन्स पॉकेट। तो मतलब हमको ये फोटोग्राफ रख लेना चाहिए मेरे पास, जो कि वो जो आपको बताया था मैंने, मरे हुए इंसान के जेब में था। टिल दिस इवनिंग, शाम तक। Perhaps we could meet at Baker Street at 6. बेकर स्ट्रीट पे एक जगह याद कर लो, 6 भी टाइमिंग याद कर लो कब होम्स ने बुलाया था सबको। तो उसने कहा कि बेकर स्ट्रीट पे मिलते हैं 6 बजे। आई माइट नीड योर कंपनी एंड असिस्टेंस फॉर अ स्मॉल एक्सपीडिशन टुनाइट। देखो, अब ये कह रहे हैं कि मुझे आपकी हो सकता है ज़रूरत पड़ेगी और आपका साथ पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा सा काम आपसे करवाना है। एक्सपीडिशन, अ शॉर्ट ट्रिप टू गेट समथिंग, ठीक है, वही सर्च एक्सपीडिशन, कुछ सर्च करने के लिए एक ट्रिप। क्यों भाई? क्योंकि देखो, अब ये ऑफिसर हैं लिस्टेड, आपको ऑफिसर, तो जो जो पावर्स इनके पास है, जितना एक्सेस इनका है उतना डिटेक्टिव का तो नहीं होगा। तो ये अगर इनके साथ रहेंगे लिस्टेड, अगर होम्स के साथ रहेंगे तो ज़्यादा काम हो सकता है। अनटिल देन, गुड बाय एंड गुड लक। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय और गुड लक, यानी कि आपको ऑल द बेस्ट कि आप ढूंढिए अच्छे से, और हम लोग रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे बेकर स्ट्रीट पे 6 बजे। तो ये इन सब के बीच में बात हुई। देखिए, अभी मैंने यहाँ तक तो हम लोग ने पढ़ लिया है इस चैप्टर को। बाकी मुझे लग रहा है कि 2.5 पेज और बचे हैं, वो मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा, और इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, और वो होगा क्वेश्चन आंसर्स का। तो 2 पार्ट आपके हो गए पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए, और एक लास्ट पार्ट आएगा इस चैप्टर का, वो है क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, लेकिन भाई सब्सक्राइब करके जाना भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब तो करके जाना। क्योंकि देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट इन दिस एफर्ट, ऐसा कोई नहीं कहता है, बट हाँ, मैं अपने से समझ के फिर आपको समझा सकूँ, ये मुझे लगता है करना अच्छा है। ठीक है, तो ऐसी और वीडियोस में मिलेंगे, गेम के भी, पढ़ाई के भी। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय।